हर तरफ रिएक्शंस मिलती जा रही हैं और बेहद चौंकाने वाली खबर आज निकल कर सामने आ रही है। इसके बाद उनके फैंस भी बेहद निराश हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री बेहद ज़्यादा मायूस नज़र आ रही है और आज अचानक ऐसी खबर निकल कर सामने आई जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। फोन करून सांग ना। बेहद दुखद खबर, बेहद चौंका देने वाली खबर और एक वक्त पर सुपरहिट रहे एकता कपूर के सीरियल पवित्र रिश्ता में जब उन्हें फाइनल किया गया तो वो समय ऐसा था कि उस शो के दौरान चांस जैसी स्थिति थी और उन्हें जब लिया गया तो कुछ विरोध भी हुए कि ये ठीक नहीं रहेगा और हम पिछड़ जाएंगे शो में। तब उनके लिए एकता कपूर ने ये जरूर कहा था कि मुस्कुराहट लाखों लोगों के दिलों को जीत सकती है और यही हुआ भी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मुस्कुराहट से उस शो को लंबे समय तक पहले पायदान पर बनाए रखा। तस्वीरें आप देखते चल रहे हैं, मुंबई की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं उनके आवास की, जहां पर भीड़ अब लोगों की जुटना शुरू हो चुकी है। कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। मास्क और ग्लव्स आपको नज़र आ रहे होंगे। एम्बुलेंस पहुंची है उनके डेड बॉडी को लेने के लिए और सोचा नहीं था किसी ने कि अचानक किस्सा मुकाम पर आकर जहां उन्हें हर वो खुशी मिल रही थी, हर वो चीज़ मिल रही थी, करियर का एक सुनहरा अवसर उनका चल रहा था और ऐसे दौर में अचानक से इतना बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया। और लगातार प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये सूचना मिली, फोन से मिली है सूचना। अभी अभी यहाँ पर कौन कौन है? अभी चचा है और चचा की सब भतीजी सब है और कोई नहीं रहते यहाँ। आप कौन हुए रिश्ते में? हम जैसे घर पर हम पड़ोसी हुए। पड़ोसी हैं। हाँ। तो ये जो सूचना मिली थी, कितने बजे आप लोगों को यहाँ पता चला कि इस तरह की घटना बात होती थी अक्सर था और हमको बोले भी थे कि हमारा एक बार चलना है उसको। क्या क्या बात होती थी? कुछ ऐसी बात है जो हम नहीं बता पाएंगे अभी। अभी क्या हाल है उनके पिताजी का? अभी पिताजी ठीक हैं लेकिन बोलने की अवस्था में नहीं है। ये परिजन हैं और अड़ोस पड़ोस के सभी लोग, रिश्तेदार सभी उनके घर पर इकट्ठा हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं और बेहद चौंकाने वाली खबर, बेहद दिल को पीड़ा देने वाला ये पल है जब अचानक का एक इतना बड़ा स्टार जिसने हमेशा लोगों को हंसाने का, गुदगुदाने का, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम किया, वो अचानक से जब इस तरह से चला जाए तो फिर सभी स्तब्ध हैं, मौन हैं। एक
ऐसा अभिनेता जिसने हमेशा सकारात्मकता के साथ काम किया, जिसने हमेशा अपनी सकारात्मकता से लोगों को अपने प्रति अट्रैक्ट किया, जिस फिल्म का हम जिक्र कर रहे हैं छिछोरे, उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने अपने अभिनय के दौरान खुद ही कहा था कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन ऐसे अभिनेता का फिर इस तरह से इस दुनिया को अलविदा कह जाना सोचने पर मजबूर कर जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा इस मायूसी को छोड़कर गुजर गया। एक बेहद दर्दनाक और चौंका देने वाली खबर आज मायानगरी मुंबई से निकलकर सामने आई है। आखिर क्यों इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया, इसके बारे में अभी कोई भी कुछ भी कहने से परहेज भी कर रहा है और शायद जानकारी भी नहीं कि आखिर हुआ क्या। रहने को सदा दखर में आता है, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये ट्वीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। परिजनों को यह पीड़ा सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। तो लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रखे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है और वाकई में बेहद चौंकाने वाला पल है, ये चौंकाने वाला क्षण है, क्योंकि लगातार जब भी नाम जहन में आता है तो फिर भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसे अभिनेता के तौर पर उनकी छवि उभरने लगती है जिसने अपनी काबिलियत के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया था। एक ऐसे अभिनेता के तौर पर पूरा देश उनको देखता है, दुनिया उनको देखती है, जिसने यंग टैलेंट के तौर पर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा अपने सौम्यता, अपने साधारण, अपने सरल और हंसमुख स्वभाव से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया करता था। एक ऐसे अभिनेता थे सुशांत जो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटे और अपने दम पर संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक वो पहुंचे थे। तो सोचिए, संघर्ष के पलों में भी जब उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने उसका डटकर सामना किया, तो फिर आज ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी थी कि उन्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। डांस से अपने करियर की शुरुआत करी, वो भी अपनी मां के मना करने के बाद। जब अपनी मां को उन्होंने इन सब अपने करियर के लिए मना लिया, तब फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसे वो अपने आप को नहीं मना पाए। ऐसी कौन सी स्थिति निर्मित हो गई थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए इस दुनिया को छोड़ने से पहले। बेहद उतार चढ़ाव से गुजरकर वो यहां तक पहुंचे थे और शानदार अभिनय उन्होंने अपनी फिल्मों में दिए हैं, शानदार अभिनय उनके फिल्मों में रखे हैं। ये सुशांत के बारे में न्यूज आ रहा है, आप लोग कहाँ हैं? मैंने टीवी खोल के देखा, टूट गए बॉस, उसको गोदी भी खिलाया और बिहार का होनहार लड़का तो वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। वो निश्चित रूप से एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। आप लोगों से, मीडिया कर्मी से मेरा आग्रह है कि वो बिहार का एकमात्र वो स्टार था। स्टार कलाकार तो बहुत हुए, लेकिन वो स्टार था, सुपरस्टार था। उसकी हत्या की गई है। इससे पहले उसका मैनेजर का हत्या हुआ, चाहे जैसी जिस परिस्थिति में हो, उसको ऊपर इतना, उसको हमको लगता है कि उसको इतना माने प्रेशर बाइज किया गया है कि अब क्या है, लेकिन उसकी जांच हम मांग करते हैं परिवार के तरफ से। वहाँ कौन कौन रहता था? वहाँ अकेला है वो, अभी अकेला है। वहाँ सारे परिवार, सिस्टर लोग सब अलग अलग जगह जगह है, शादी हो गया है, बहन सबका सब है।
और आप लोग से कभी बात होती थी तो लगता था कि वो सुसाइड वो कभी नहीं सर, कभी नहीं। वो हरदम हंसता हुआ, चेहरा खिलखिलाता। अभी तो हमारे जो के बाबू जो हमारे बहनोई हैं, उनसे मेरी बातचीत रहती, हम लोग बोलबो करते थे कि यहाँ बुलाइए, भोज भात करेंगे, यहाँ पर उसका हम लोग शादी ब्याह का यही फंक्शन होगा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए प्रोग्राम ऐसा नहीं पड़ रहा, क्योंकि कलाकार है, बिजी रहता हो गया। है। लेकिन ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये मामला जो है, ये कहीं से हम लोग को पछता नहीं है कि वो लड़का सुसाइड कर सकता है। बहुत कठिन परिस्थिति आया। वो सबसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता था। माँ का देहांत हुआ इसी घर में, बाथरूम में कपड़ा खींचते हुए उनकी देहांत हो गई थी। मम्मी का ब्रेन हेमरेज कर गया था, दोपहर के समय था। और उस समय वो बच्चा कुछ नहीं, अपने पिताजी के साथ रहा, बहन के शादी हुआ, ब्याह हुआ, सब कुछ हुआ। और उनका जो कभी ऐसा लगता था कि वो आत्महत्या करेंगे? कितना कभी मजबूत नहीं। थे, अंदर से कितना मजबूत थे? बहुत मजबूत है। उसको फौलाद हम लोग शेर बोलते थे। वो राजपूत का शेर था, वो क्षत्रिय समाज का शेर था, वो दहाड़ता था। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप लोग पिक्चर में भी देखिए, उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको लगता है कि वो आत्महत्या कर सकता है? तो हम लोग को कोई यही मांग बचपन है। का किस्सा याद है कि जिससे लगता हो कि एकदम दहाड़ने वाला शेर हो? जो देखिए वो आप- हर समय, अभी जो देखिए, जब भी देश के ऊपर किसी भी तरह का संकट आया, जब आया देश के प्रति खड़ा रहा। ये कि क्या वजह मानी जा रही, देखा जा रहा है, क्या सोच रहे हैं लोग? हम लोग को है कि ये इसमें कोई न कोई साजिश है, और ये साजिश का जांच होने के बाद पता चलेगा। क्योंकि ये हत्या, इस तरह की हत्या पच नहीं सकता है कि हम आत्महत्या, अरे वो भूखा रहता, नंगा रहता, पैसे की कमी रहती है, शोहरत की कमी रहती है, सब एक तो हो सकता था कि हाँ तो बहुत प्रॉब्लम है? लेकिन जो आदमी को भगवान के पास एक सब भरा हुआ है। 34 साल की उम्र में हमारे जो मेरी बहन का लड़का है। तो इस वक्त आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे। उनके परिजन हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके आसपास के लोग हैं, जो उनका गृह ग्राम है, वहाँ के लोग काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती। एक ऐसा शख्स जो हमेशा हंसमुख रहा, जिसने हमेशा संघर्ष को देखा और आगे बढ़ा, ये बात तो उनके गले नहीं उतर रही कि उसने सुसाइड कर लिया। हम जांच की मांग करते हैं, जांच होनी चाहिए, और जांच पड़ताल के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर हुआ क्या था। तो बेहद चौंकाने वाली इस वक्त ये खबर हम आपको बता रहे हैं, और काफ़ी दुख महसूस हो रहा है। तस्वीरें भी आप लगातार उनके परिजनों की देख रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के, उनके पड़ोसियों की दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से वे भी मायूस हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त बेहद मायूस और निराश नज़र आ रही है। तो इतने बड़े स्टार का इस तरह से अचानक चले जाना सबको स्तब्ध कर गया, सबको रुला गया। और एक ऐसा स्टार जिसने जिस फिल्म में काम किया, जिस किरदार में काम किया, वो उसमें डूब सा गया और अपने अभिनय से लोगों को उस फिल्म में डुबोता चला गया। एक ऐसा स्टार जिसका बॉलीवुड से कोई नाता नहीं था, कोई ताल्लुक उनका नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी अपनी काबिलियत से वो अपने पैर जमाता चला गया। अपने संघर्ष के दिनों से पथरीले रास्तों पर चलते हुए अब सुनहरे अवसर की सीढ़ियों पर चढ़कर और वो उस मुकाम तक पहुंचने लगा था जब MS धोनी फिल्म उन्होंने की। तब उम्मीद थी कि आईफा उन्हें मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। पर आगे ऐसे और कई मुकाम उनके पास, ऐसे और कई मौके उनके पास आने वाले थे जब उनके सारे सपने पूरे हो जाते, मगर उससे पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
बताते हैं कि पवित्र रिश्ता सीरियल में जब उन्हें लिया गया लीड रोल के लिए, तब भी उनका थोड़ा विरोध हुआ था कि ये फिट नहीं बैठ पाएंगे और इनकी कद काठी इस सीरियल के हिसाब से नहीं है। तो तमाम तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई, लेकिन जब उस शो को लेकर जानकारी दी गई, जब बताया गया एकता कपूर के द्वारा, तो उसमें इस बात का जिक्र था कि उनकी जो मुस्कान थी, वो मुस्कान उस शो के लिए सबसे सटीक थी और इसीलिए उस मुस्कान ने लाखों लोगों के दिलों को जीतने का काम किया। और यही वजह है कि उनकी मुस्कुराहट से पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुस्कुराया करती थी, उनकी मुस्कुराहट से उनके फैंस बेहद खुश नजर आया करते थे। मगर आज वही मुस्कुराहट मौन हो गई। और जैसा कि हमने बताया कि उनकी फिल्म छिछोरे में उन्होंने खुद एक डायलॉग में इस बात का जिक्र किया था कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, मगर ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई कि उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहकर जाना पड़ा। उन्होंने अपने इस छोटे से करियर में कई तरह की फिल्में भी कर ली। डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी में बतौर एक जासूस के तौर पर उन्होंने काम किया था। उनके अगर करियर की सबसे ज्यादा कमाई की फिल्मों में अगर अब नजर डालें तो पीके रखी, एमएस धोनी रखी। ये तमाम जो फिल्में थी उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर हासिल की और उसमें किए हुए अभिनय के दम पर वो लगातार आगे भी बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में न जाने कैसा ट्विस्ट आया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। लंबे समय से वो डिप्रेशन में थे। ऐसा जो टीम उनके घर पर पहुंची है जांच पड़ताल करने, उसके द्वारा बताया गया कि वो लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रखे थे और डिप्रेशन की वजह से वो न किसी से मिल पाते थे, न किसी से बोल पाते थे, बातचीत उनकी नहीं हो पाती थी। हालांकि जो बताया गया कि जिस वक्त उन्होंने सुसाइड किया उस वक्त उनके घर पर उनके कुछ दोस्त भी थे। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उनकी पूर्व मैनेजर की भी डेथ हो गई थी। इस बात का जिक्र भी हाल ही में उनके गृहग्राम में जो लोग मौजूद हैं, जो परिजन और जो आस पड़ोस के लोग मौजूद हैं, उन्होंने भी किया कि ये सब इतना आसान नहीं है और ये सुसाइड नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले उनकी पूर्व मैनेजर की हत्या हो जाना, फिर इस तरह से इनका चले जाना, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये कहीं ना कहीं वो कहते और इशारा करते नज़र आए। उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल होनी चाहिए और सही तरीके से जांच होगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं।